असर्टिवनेस टेक्निक्स क्या हैं और ये किस तरह काम करती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई लालची किस्म का इंसान है, जबकि दूसरा बहुत ही सादा लो होता है। उनको वालिदैन से तरके में एक कंबल, एक गाय और एक खजूर का दरख्त मिलता है। जो लालची वाला भाई होता है और बहुत ही अपने आप को अक्लमंद समझता है, वो अपने छोटे भाई को कहता है कि क्यों ना हम वालिदैन ने जो हमारे लिए ये चीज़ें छोड़ी हैं, इनको हम डिवाइड कर लें, एक दूसरे के साथ तकसीम कर लेते हैं। छोटा भाई कहता है जी बड़े भाई, जैसे आप कहते हैं वैसे ही ठीक है। अब जो बड़ा भाई है वो ये कहता है अच्छा ऐसा करते हैं कि ये जो कंबल है ना, ये रात के वक्त मैं ओढ़ूँगा, जबकि दिन के वक्त ये कंबल तुम्हारा होगा। इसी तरह से गाय है तो उसका अगला हिस्सा जो है वो तुम ले लो और पिछला हिस्सा मेरा। इसी तरह से जो खजूर है उसका नीचे वाला हिस्सा तुम ले लो और ऊपर वाला हिस्सा मेरा। छोटा भाई कहते हैं हाँ भाई आप कितने अच्छे हैं, आपने इतनी अच्छी ये तकसीम की है। तो वो राज़ी हो जाता है उसकी इस तकसीम पे। अच्छा, अब ये होता है कि जो छोटा भाई है, दिन के वक्त तो धूप होती है या वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जो ही शाम होती है और सर्दी बढ़ती है तो बड़ा भाई कंबल ले लेता है कि तुमने दिन में अपना कंबल ले लिया था, अब रात हो गई है, अब ये कंबल मेरा है। इसी तरह से छोटा भाई सारा दिन गाय को चारा खिलाता रहता है और उसका ख्याल रखता है, लेकिन जो ही दूध धोने का वक्त होता है तो जो बड़ा भाई है वो आकर सारा दूध ले जाता है। इसी तरह से छोटा भाई सारा दिन दरख्त को पानी देता है, सब कुछ उसका ख्याल करता है, दरख्त का उसको खाद वगैरह डालता है। लेकिन जब खजूरें पकती हैं और सीज़न आता है तो बड़ा भाई आकर सारी की सारी खजूरें ले जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही अरसा कुछ ऐसा गुजरता है कि गाँव में उनके जो वालिद हैं, उनका एक कोई दोस्त होता है, वो छोटे भाई की ये हालत देखता है तो उसको कुछ तरकीब बताता है। अब क्या होता है कि जो बड़ा भाई है वो रात को सोने के लिए लेटता है तो देखता है कि कंबल तो गीला हुआ है। वो छोटे भाई को कहता है ये तुमने क्या किया, कंबल गीला कर दिया। वो उससे कहता है हाँ भाई, दिन के वक्त ये कंबल मेरा था तो मैंने दिन के वक्त इसको धोया था, तो अब ये अभी तक खुश्क नहीं हुआ। बड़ा भाई समझ जाता है कि यकीनन इसको किसी ने ये जो है ना ये सिखाया है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, आइंदा से ऐसा होगा कि मैं और तुम दोनों भाई हम एक ही कंबल में सोया करेंगे। उस रात वो भी ठठरते हुए गुजारता है। इसी तरह से जो ही बड़ा भाई दूध धोने के लिए गाय के नीचे बैठता है तो वो एक डंडा लेकर गाय के सर पे मारना शुरू कर देता है। अच्छा, बड़ा भाई अगेन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे मैं दूध निकाल रहा हूँ। कहते हैं कोई नहीं भाई, आप आराम से अपना काम करें, मैं अपने वाले हिस्से पे गाय को पीट रहा हूँ। तो बड़ा भी अब बड़ा जिच होता है और कहता है अच्छा ठीक है, आधा दूध तुम रख लेना, लेकिन गाय को मारना बंद करो। कहते हैं नहीं, इसके अलावा ये है कि आधे दिन में चारा गाय को तुम डालोगे। कहते हैं हाँ ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। इस तरह से आधा दूध भी भाई को मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ रह गई अब दरख्त की। खजूरों का सीज़न आता है तो बड़ा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ के खजूरें उतारने लगता है। यूं ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ता है, छोटा भाई नीचे से आरी लेकर काटने की कोशिश करना शुरू कर देता है। बड़ा भाई कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें पता नहीं मैं इस दरख्त से गिर जाऊंगा। छोटा भाई कहता है ओ भाई आप आराम से खजूरें उतारें, मैं तो नीचे वाला हिस्सा काट रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा तुम मुझे नीचे आने दो, मैं आधी खजूरें तुम्हें दूंगा। इस तरह दरअसल होता है कि उससे अपने वालिद के दोस्त से जो तजवीज़ मिलती है, भाई को अपना आधा हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली छोटे भाई ने सीखा क्या था, छोटे भाई ने असर्टिवनेस टेक्निक्स सीखी थी। असर्टिवनेस टेक्निक्स साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमें मददगार साबित होती हैं अपने जो अदर पर्सनस आर्ग्यूमेंट है, जो उसकी अपनी पर्सपेक्टिव है, उसी में से लीप होल्स और गैप तलाश करना और उनको जो है ना अपने राइट्स को दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना। तो दरअसल आर्ग्यूमेंट उसी का ही होता है। जैसे ये जो डिसीजंस थे ये उसी भाई ने खुद ही लिए हुए थे, लेकिन उनमें कुछ गैप्स मौजूद थे। हमने उन्हीं गैप्स में से उसको रियलाइज़ कराना होता है टू दी अदर पर्सन कि आपने ये जो आर्ग्यूमेंट तैयार किया है ये दरअसल इंसाफ पर मबनी नहीं है।